हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। सो दोस्तों देखिए, जो स्टॉक पे मैंने कहा था कि ओवर वैल्यूड है, आपको याद होगा लास्ट मंथ 2-3 हफ्ते पहले आपको पहले ही बता देता हूँ। इन्फो एज Naukri.com 9,000 से गिर के आप देख रहे हो स्लाइड में ऑलमोस्ट 20% आज 10 दिन के अंदर ही पूरा साफ़ हो गया। जब हवा चलती है तो बहुत सारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड जोन में जाते हैं और अच्छे उसमें से करेक्ट होते हैं। उसमें से एक ये था, मैंने कहा था जैसे ही ये 9,000 जाएगा वहाँ से इसको शॉर्ट करने में ही सेंसिबल ट्रेड है। ओके, नन ऑफ द स्टॉक्स डिस्कस्ड आर बाय और सेल रिकमेंडेशंस। हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, मैं आपको बता दूंगा वो ये है हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसको हमेशा याद रखिए। एंड कोई भी ट्रेड लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार संपर्क करें। दिस वीडियो इज़ ओनली इंटेंडेड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस, राइट। सो लेट्स कम बैक टू Naukri.com। बेसिकली ये ओवर वैल्यूड था, पिटा, और जब बाज़ार में आज ऑलमोस्ट कैपिचुलेशन का स्टेज आ रहा है तो ये और ज़बरदस्त तरीके से पिटा। दूसरा, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डी मार्ट, ये तो मतलब 4,000 के लेवल पे जब गया, आपको याद होगी मेरे वीडियोस मैंने कुछ शायद मेंबर्स ओनली सेक्शन में डाले होंगे। अगर आपने नहीं देख पाए तो मेंबर्स ओनली सेक्शन एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज़ टाइमली एडवाइस, टाइमली एनालिसिस और टाइमली वीडियो उसी पे आपको मिलते हैं, जिस पे ये मुझे याद है मैंने ओपनली भी बनाया था नौकरी एंड ये, और टाइटन जहाँ ऊपर जा सकता है 3,000 से 3,600, जहाँ गिरावट है, जहाँ चढ़ान है। दिस बेसिकली 13% डाउन इन 10 डेज शोज़ यू कि कितना फ्रेजाइल है ये स्टॉक, कि कितना गलत खबर थी। मतलब अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद अगर ये गिर रहा है तो आप सोचो मार्केट का कॉन्फिडेंस कितना लैकिंग है ऐसे कंपनीज़ में, स्पेशली डी मार्ट की बात, क्योंकि बहुत उस टाइम हवा चल रही थी कि ये रिवाइव हो गई है, कंपनी वापस ग्रो करेगी। और आपको याद होगा हमारा क्लियर कट पर्सपेक्टिव था, नो नॉनसेंस पर्सपेक्टिव था कि सवाल ही नहीं है, जहाँ बहुत कॉन्फिडेंस है वहाँ एनालिसिस है दोस्तों। और तीसरा, ब्रिटानिया गिरते हुए बाज़ार में एफएमसीजी यूजुअली एक चट्टान की तरह खड़ा होता है। ब्रिटानिया हमने कहा था अराउंड बॉटम से ये एक बॉटम बना रहा है, वहाँ बेस बना रहा है, वहाँ से गिरेगा नहीं। वहाँ से भी इसने इतने ख़राब बाज़ार में भी आपको लास्ट 3 हफ्ते में देखोगे तो 5% रिटर्न एक गिरते हुए स्टॉक ने भी कमा के ही दिया है, बिकॉज नंबर्स थे, एनालिसिस था, और ये बहुत काफ़ी करेक्ट हो चुका था फॉर अ बिग कंपनी इन द स्पेस। इस पे भी हमारी बात है। और आज भी सबसे कम गिरने वाले स्टॉक्स में वही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसका काफ़ी लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ख़राब समय में वो बाज़ार को मजबूत करने के लिए रुका हुआ है। 0.17% ही गिरा है RIL, और ब्रिटानिया भी कम गिरने वालों में ही है। गिरे तो आज सब हैं फ्लैट, क्योंकि मार्केट में कोई सपोर्ट बाइंग नहीं आ रही है। और वो जनवरी का महीने का जो एस्टिमेट था उसमें एक्सपेक्टेड था, इस चैनल पे आपको पहले ही दिसंबर में वो वीडियो बन चुका था कि गिरे तो सब हैं, लेकिन कौन कम गिरा है। बहुत सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ। आज के करेक्शन में, या आज कल लास्ट वीक से जो स्टॉक कम गिर रहे हैं ना, उनका एक लिस्ट बना के उसमें अपने एनालिसिस करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके उसमें आप आगे बढ़िए। जो स्टॉक्स कम गिर रहे हैं या गिर ही नहीं रहे हैं, विच हैव नॉट फॉलन। नाउ कमिंग टू आवर फेवरेट इंडियन होटल्स, विच वाज अराउंड 550 इन जून जुलाई, जिससे हमारी नज़र पड़ी, और ये 52 वीक हाई लगा के आया, 894 का लगा के आया फ्रॉम 550, विच मीन्स इट ऑलमोस्ट गेव यू टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% प्लस रिटर्न्स। बट फिर भी क्योंकि ये ओवर वैल्यूड था, हमने इस पे भी बात की थी कि अभी इसमें अब 894 पे हाथ डालने लायक नहीं है, वहाँ से अभी ये 14-15% करेक्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में फोकस इंडियन होटल्स पे करते हैं, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर के 2 बड़े स्टॉक्स, एक ITC होटल्स अभी लिस्ट होने वाला है और एक इंडियन होटल्स। लेकिन टूरिज़्म में आप लोग के कुछ कमेंट्स आए थे वीडियो में, आप लोग कन्विंस नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, इट टेक्स कन्विक्शन एंड पेशेंस टू मेक मनी। आई एम नॉट सरप्राइज्ड रिटेल इन्वेस्टर्स आर नॉट कन्विंस्ड। हालांकि टूरिज़्म प्ले करने के लिए स्टॉक से ज़्यादा ना म्यूचुअल फंड्स काम आएंगे, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स बाज़ार में हैं, वो ज़्यादा सेफ़, सिक्योर और बेटर प्ले आपको
16 से 20% की ग्रोथ दे सकते हैं टूरिज़्म। इंडियन होटल्स पे मेरा व्यू ये है कि अभी इसको और गिरना बाकी है। इसका मैंने एक छोटा सा स्लाइड आपके लिए रेडी रखा है। सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से इंडियन होटल्स पहला सपोर्ट 50 डेमा है 801 पे, नहीं वो तो टूट गया आज, सॉरी। दूसरा है जो मैंने मार्क किया है 739, आज इसका क्लोजिंग देखिए 758 पे आया है ना। तो पहला सपोर्ट देखेंगे 739 100 डेमा। अगर इसने ये भी तोड़ा, जो कि मुझे लग रहा है शायद ये बचा ले, बट बाज़ार की गिरावट में, करेक्शन में, वीक सेंटिमेंट, नो इंसेंटिव, बजट है, डोनाल्ड ट्रम्प की इनॉग्रेशन है आगे 20 जनवरी को, अगले मंडे, ये सब चक्कर में अगर इसने ये भी तोड़ दिया तो भाई 668 जो लेवल है, इफ़ यू सी स्ट्रॉन्ग बुलिश 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आज लिख लो आप। 13 जनवरी में बता रहा हूँ कि इंडियन होटल्स अगर किसी भी वजह से आपको 668 पे मिले तो फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ अराउंड 10% गेन इन द नेक्स्ट व्हाटएवर 6 मंथ्स अच्छा ट्रेड है। अगर 668 पे मिले वहाँ से 10%, 6 महीने में 10%, इट्स नॉट अ बैड रिटर्न। लेकिन ये कोई एडवाइस या फाइनेंशियल ज्ञान नहीं है, यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये मेरा ट्रेड है तो मैं अपना रिस्क बता रहा हूँ कि मैं 668 के आगे रुकूंगा नहीं। जहाँ ये 200 डेमा पे आएगा मैं ऑब्ज़र्व करूँगा, 2-3 दिन वेट करेंगे, देखेंगे पैटर्न बना रहा है या 200 डेमा ब्रेक कर रहा है। अभी के एनालिसिस में तो दिख रहा है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 668, और अभी भी टाइम है। 758 से 668 90 रुपीज़ और गिरना है इसको, विच इज़ अनदर 12% और गिरना बाकी है। अगर ये नहीं गिरा देन अनदर मैटर। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपको ये कंपनी जो इतना अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दे रही है और 550 से इसको 900 तक हमने देखा, अगर वो वापस 668 पे मिले तो आई थिंक एज एन SIP कैंडिडेट थोड़ा थोड़ा करके पैसा डिप्लॉय करने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन ज़्यादा नहीं, 10% ग्रोथ इन 6 मंथ्स। सपोज़ ये आपको अप्रैल तक, या सपोज़ चलो मार्च या अप्रैल तक 668 पे आता है गिरते पड़ते, तो आप समझो ना दिवाली, दिस ईयर दिवाली तक आपको 10% मिले इन अ फॉलिंग मार्केट, इट्स नॉट अ बैड रिटर्न। और 10% तो मैं बोल रहा हूँ, ये ऊपर निकलेगा एक बार तो ये वहाँ रुकने वाला नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक फॉर बाय ऑन डिप्स। इस पे अलग से वीडियो कभी डिटेल में ज़रूर बनाएंगे। लेकिन गाइस, टूरिज़्म सेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आज जो गिरा हुआ है ज़रूरी नहीं है वो हमेशा गिरा हुआ रहेगा। आपका व्यू सर आँखों पे बहुत अच्छी बात है। ज़ोमैटो जब 50 रुपये पे गिरा था, IRFC जब 25 पे था, कोई पूछने वाला नहीं था सेक्टर को। जिसने उनको पूछा उन्होंने ही मल्टीबैगर कमाया है। गुड प्राइस एंड गुड न्यूज़ नेवर कम्स टुगेदर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड Makar Sankranti, and here's wishing everyone a new harvest, a new season. Take care.